हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने सीखा है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा लिविंग यूनिट है, यानी लाइफ की बेसिक ब्रिक है। हमारी लाइफ में वो ब्रिक का काम करती है। लेकिन अब एक बड़ा मज़ेदार सवाल आता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए आखिर कितने सेल्स की ज़रूरत होती है। ओके, सो इसका जवाब सुनकर आप लोगों को हैरानी होगी कि इस धरती पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं, ऐसे जीव हैं कि इतने सिंपल हैं कि उनका जो पूरा का पूरा शरीर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। और दूसरी तरफ हमारे जैसे बड़े क्रिएचर्स हैं जो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बने होते हैं। बस इसी काउंट के बेसिस पर, यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल। ठीक है, इसके टू ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। ठीक है, सो यूनिसेलुलर में क्या होता है, तो वो सिंगल सेल होता है। उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उसका फंक्शन क्या होता है। सो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ एक्टिविटीज, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यूनि का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो देखते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यूनि सेलुलर इसका मतलब क्या होता है, एक सेल। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। या फिर एक बढ़िया एग्जांपल से मैं समझाऊं तो इमेजिन करो कि कोई एक लड़का है, ठीक है, वो हॉस्टल के रूम में अकेला रहता है। तो उसे खुद ही खाना बनाना है, खुद ही बर्तन धोने हैं, खुद ही कपड़े साफ करता है और पढ़ाई भी खुद ही करना होता है। ठीक है, तो वो अकेला है तो सारे काम करता है, राइट। ठीक वैसे ही ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक अकेला सेल है, शरीर के सारे काम करता है। उसके अंदर एक ही सेल होता है तो उसे सारे के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कैसे, वही खाना भी पकड़ता है, वही हजम भी करता है, मतलब डाइजेशन उसका उसी से होता है, सांस भी वो ऐसे ही लेता है और वेस्ट भी उसी से निकालता है, और रिप्रोड्यूस भी वो उसी से करता है। इसमें कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता। ठीक है, उसके कोई भी फंक्शंस अलग अलग काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, कैलोडोमोनास, पैरामीशियम एंड कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसमें क्या है, सो ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारा। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कितने सेल्स होते हैं, तो बहुत सारा होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों में होते हैं। अब दोबारा मैं एक एग्जांपल के तरह पे आपको अगर समझाऊं तो आप या तो कोई ऑफिस या तो फिर कोई स्कूल इमेजिन करो। ठीक है, क्या स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मिड डे मील पकाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं क्या। ओके, या फिर कोई जो गेट पे खड़े रहते हैं वो क्या कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, इंग्लिश, व्हाटएवर। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर हर इंसान का अपना एक फिक्स डेडिकेशन काम होता है। उसमें क्या होता है, उनके जो काम होते हैं वो अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ठीक है, वो ग्रुप्स बनाकर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं और अपना अपना काम संभालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर का काम करता है। तो मल्टी में क्या होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं। मसल सेल का क्या होता है, हिलना डुलना काम होता है। नर्व सेल्स होते हैं तो उसका ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना काम होता है। ठीक है, ब्लड सेल का क्या करते हैं, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कौन से हैं, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सो आप ऐसा लिख सकते हैं,
कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, ये कैसे बना होता है सिंगल सेल से, उसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, कोलेडोमोनास, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मैनी सेल्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स तो कि ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगी, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपके स्कूल एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो बस सिंपल याद रखना है कि यूनिसेलर मतलब वन, ओके, वन सेल, और मल्टी मतलब करोड़ों लाखों वाला सेल जो कि टीम वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।